ओम शांति। आज 5 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि आप संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। सभी ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ भी जुड़े हुए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही कहते हैं, मुझे याद करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा ब्रह्मा बाप से कोई कनेक्शन नहीं। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा बाप का भी, शिव बाप का भी रिगार्ड रखे। बहुत सुंदर बात समझाई बाबा ने कि तुम बच्चों में भी ऑनेस्ट वो हैं जो विश्व सेवा करें। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, तुम्हें इसमें सेवा करनी है। इस समय तुम बच्चे बाबा के मददगार हो। तुम्हें आराम पसंद नहीं बनना। तुम्हें हर दिन गीता पाठशाला खोलते जाना है। जैसे मधुबन हेडक्वार्टर है, ये भी पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है। इसी के कनेक्शन में जब आप और सेवा स्थान खोलते हैं और ब्रांचेस खोलते हैं तो वो गीता पाठशाला कहलाती है। बाबा कहते एक अच्छे टीचर को ये शौक होना चाहिए कि हम और सेवा स्थान खोलें और ब्रांचेस खोलें। जैसे बैंक की ब्रांचेस खुलती रहती हैं, आप बच्चों को भी यही सेवा करनी है ताकि दूसरों को बाप का परिचय मिल जाए। जो बच्चे आप समान बनाने की सेवा में रहते हैं वो बाबा को अति प्रिय हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस समय जो ईश्वरीय पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं बहुत अटेंशन से पढ़नी है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ही जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स की आत्माओं के लिए है। इसी में मनुष्य से देवता बनने के लिए नॉलेज मिलती है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। जो बच्चे रोज पढ़ते हैं उन्हीं में दैवी गुण आते जाते हैं। दैवी गुणों से ही आप देवी देवता बनते हो। भारत में एक धर्म, एक राज्य, स्वर्गिक राज्य था, फिर से वो राज्य स्थापन हो रहा है। तो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना करते हैं। तुम बच्चे बाबा के साथ इस कार्य में मददगार बनते हो। तुम्हारा कर्तव्य है पहले स्वयं में दैवी गुण लाना, फिर दूसरों को भी संदेश देना। याद रखना है कि हम सबको बाबा के साथ बहुत ऑनेस्टी से चलना है। दिन रात कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करें, बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद ना हो। तुम्हारे में ऑनेस्ट वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद ना हो। क्वेश्चन है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते। तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते। तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। अटेंशन से सुनेंगे। तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद बाप ने कब से कर लिया। अब ये शाखाएं हैं, ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना।
एक तो ये है पाठशाला, इसमें बाप रहते हैं, इनका नाम रखा है मधुबन। माउंट आबू को, हेडक्वार्टर को, जहां बाबा की मुरली चलती है, इसको बाबा कहते हैं मधुबन, मीठा वन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती है, किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ के द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, ये तुम बच्चे समझते हो। और कोई ना कोई रचता को, ना रचता को, ना रचना को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी, गवर्नर आदि हैं तुमसे उद्घाटन कराते। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है, बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनके ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। ब्रांचेस खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझें, बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन हो चुका है, अब ये ब्रांचेस खुल रही हैं। जैसे बैंक की ब्रांचेस खुलती हैं, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में रहती, इसलिए उनको ज्ञान सागर कहते हैं। रूहानी बाप में रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं। रूहानी बाप में रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते, समझाते हैं, हे बच्चे, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए आएंगे। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता, नई अथवा पुरानी मनुष्यों की ही है। पुरानी दुनिया या नई दुनिया मनुष्यों की ही है। बाबा कहते मैं आया हूं नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसके फिर से स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनाने में आया हूं। तुम ये सुना सकते हो बाप कैसे समझाते, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो। अभी तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी बच्चे अभी जानते हैं। अंडरलाइन करेंगे, शिव बाबा आते हैं, हमें पुण्य आत्मा बनाते हैं। कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते, ये तुम बच्चे जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा। पाप कौन से हैं ये भी बाबा बताते। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। मैं आया हूं पावन बनाने। बाप आते हैं तुम्हें पावन बनाने के लिए। अभी तुम पाप आत्मा बन गए, कहते हे प्रभु मैं जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए, उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आत्मा। बहुत सुंदर गहरी बात कि निराकार परमात्मा कौन से माध्यम से ज्ञान देते हैं। वही आत्मा जो सतयुग में दिव्य आत्मा श्री कृष्ण थे, उन्हीं के लास्ट बर्थ प्रजापिता ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए वो 84 जन्म लेते। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते। कभी राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? उनकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। बाबा कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूं। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी बुद्धि में अब बैठेंगी। 5000 वर्ष पहले जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा, उन्हीं की बुद्धि में अब भी बैठेगा।
इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है जिनको नर नारायण का मंदिर कहते। फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते शिव परमात्माय नमः। तो अलग हो गया ना, देवताओं को कभी भगवान थोड़े कहा जाता। तो बाबा समझाते पहले जिससे उद्घाटन कराना है उन्हें समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान फाउंडेशन लगा रहे हैं। जिनको उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं पहले उनको समझाना है भगवान फाउंडेशन लगा रहे हैं। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, ये सतयुग के मालिक थे। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक एक कॉलेज खोलते हैं। जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते, इसलिए इसको कहा जाता ईश्वर विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ईश्वर आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। कहां की बात कहां पर ले गए, ये सब कहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। हम ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुम्हें समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनका नाम ब्रह्मा नाम भी तब पड़ा जब बाबा ने आके इनको अपना रथ बनाया। दादा लेखराज के तन में जब शिव बाबा प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इनका नाम ब्रह्मा रखा। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो आया कहां से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वह रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं। तो बच्चों को समझाना है, ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाबा कहते मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। हे बच्चों, हे आत्माओं, बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मनाभव ये अक्षर गीता के हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर है, पतित पावन है। एक ही है जो पतित पावन है, ज्ञान सागर है। वो स्वयं कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज बात है। भगवान वाच ये अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो सुख ही सुख होगा। तो ये समझाना है कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उन्हें याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका उद्घाटन कराते हैं, ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। हर सेंटर पर निमित्त जो सेवा करने वाले हैं वो टीचर्स बहने हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पे भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ के क्लास चलाओ। ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठा के फिर चले जाना चाहिए। साथियों को तैयार करके स्वयं फिर बाबा कहते और सेवा पे चले जाना चाहिए। और जगह सेंटर जमाने के लिए ब्राह्मणियों का काम है। एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमाए। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को भी छोड़ते जाओ। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं और सेंटर खुले। किसी को मैं आप सामान बनाऊं फिर सेंटर खोलूं, ये संकल्प आना चाहिए। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई विरले रहते। ऑनेस्ट उनको कहा जाता जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की।
एक ही स्थान पे अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते तो और काम करो, उसमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। ज्ञान नहीं सुना सकते तो और भी सेवाएं बहुत सारी हैं यज्ञ सेवाओं में, जैसे बाबा रूम की सफाई करना, झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, बर्तन साफ करना, ब्रह्मा भोजन की तैयारी, ऐसे जो बाबा कहते सेवाएं हैं वो हर सेवा के लिए आपको तैयार रहना है। देहाभिमान नहीं आना चाहिए, मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूं, हमें दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देहाभिमान कहा जाता। कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना, जो फिर वो भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमें समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। खुद ही लिखें बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमें बहुत आप समान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वालों को समझाना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, सत्युग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाबा जानते कितने पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहां से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे देवता बनाते। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच लिख दिया अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था? अर्जुन कौन, किसी को पता नहीं। जानते हो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है, जो ओटे सो अर्जुन, इसने ज्ञान को धारण किया वो अर्जुन है। मुख्य रूप से ब्रह्मा बाबा अर्जुन है, उनके साथ साथ हम उन्हें फॉलो करने वाले हम सब भी अर्जुन। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वो कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुम्हें कैसे, किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसा ठहरा? अगर ब्रह्मा को कोई बाबा नहीं कहता तो बच्चा कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूझने की दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का आपको पैगाम देते हैं, अब करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। जब समय मिले ईश्वरीय सेवा करो, समय बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आपसमन बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह बैठना नहीं। फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आपसमान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देहाभिमान ना आए। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह बैठना नहीं। फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देहाभिमान ना आए। वरदान है सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त
प्रकृति जीत भव, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है, इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते इच्छा नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते, अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। जब इन सबसे भी न्यारे बनेंगे, अनासक्त बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। लोगों ने मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी अनेक प्रकार के झमेले हैं। अगर इनमें रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे रहेंगे? इनको छोड़कर बेहद में रहना है, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज अपने सूक्ष्म मेरेपन को पहचानेंगे, उस मेरेपन को बाबा की याद से, पहचान से परिवर्तन कर देंगे। मेरा बाबा याद करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित हो जाएं। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ये बहुत मीठा प्रभु परिवार है। हद की बातों को जहां भी मेरा मेरा करते रहे, उस मेरेपन को तेरे में बदल दे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। भगवान मेरा है, उसकी सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। जहां भी मेरा मेरा बनाता है, उसको तेरे में कन्वर्ट कर देंगे। सब कुछ तेरा, तेरा तेरा करते तैरने का अनुभव करते हैं, सब झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति। अलबेलापन दूर हो जाए, सदा अटेंशन रहे, इसके लिए बाबा ने एक बहुत सहज महामंत्र सुनाया है। उसे जानने के लिए जरूर सुने आज का ज्ञान मोती।